Hello student, good morning. Welcome to the physics class. Student, today we are going to start the unit number 2, that is current electricity. In this chapter we have discussed already about the current and numericals related to the topic. Okay student, today we discuss about Ohm's law. What is Ohm's law? Unit 2, current electricity. Electricity. Student, in this Ohm's law, what is flow of charge, current, we know. So according to Ohm's law, all the physical condition remains unchanged. The supply voltage will be directly proportional to the current generating. All the physical condition remains unchanged, means temperature, pressure, humidity, etc. all these condition remains unchanged. So according to this, V directly proportional to I. I is the current flowing through the circuit. Whenever all the physical condition remains unchanged, means V is equal to Ri. What is R? R is the proportionality constant. This constant, ये सबने 10th में पढ़ा ही है. This constant is known as resistance. What is resistance? Obstructions of flow of current. करंट के रास्ते की रुकावट को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस. ओके, अब थोड़ा सा हम इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं. हमने कहा दिस वन इज V, दिस वन इज I. current and voltage. According to this, the voltage supply is directly proportional to current. Whenever you will increase the potential, so current will increase also in same ratio. Means like this, R constant. अगर R constant नहीं है, it means it is not follow the Ohm's law. Okay. अब बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी होती है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, जिनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं होती. मींस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट नहीं होता. वोल्टेज कुछ और होती है और करंट कुछ और होता है. तो दिस इज द ओम्स लॉ. लिख लेना अपने आप. लिखने का मैं सिंपल बता देता हूँ. सप्लाई वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट व्हेन ऑल द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज. और या फिर कह सकते हो व्हेन द रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट. आप ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हो अपना. ओके, तो अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस क्या है. रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होता है जिससे अपोज होता है फ्लो ऑफ चार्ज का. दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा? obstructions of flow of charge. This is the property of conductor, that is known as a resistance. तो क्या लिख सकते हैं हम? R is equal to V upon I. What is R? R is the resistance, V is the potential. What is the unit? Volt upon ampere. तो what is volt? एम्पियर को क्या बोलेंगे हम? ओम. क्योंकि ये ओम ने हमको बताया था, इसलिए इस यूनिट का नाम हमने क्या रखा? ओम. एक्चुअली होता क्या है? वोल्ट पर एम्पियर. चलिए इसके डायमेंशन देख लेते हैं. व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस. तो डायमेंशन, वोल्ट की डायमेंशन क्या होती है हमारी? वर्क डन अपॉन चार्ज. क्या होती है? वर्क डन. W अपॉन क्यू. एम्पियर की क्या होगी हमारी? A. तो वर्क डन की क्या होगी? mL2 T माइनस 2. वॉट इज चार्ज की क्या हो जाएगी? AT and A already A2. So it will become mL2 T minus 3 and A2. This will be the dimension of resistance. हाँ, चार्ज अपॉन वर्क डन अपॉन चार्ज. ठीक है. V वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस. दिस इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी इन दिस ओम्स लॉ. ओके, ओम्स लॉ में अगर आपसे बोलेगा कोई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 वोल्ट, आप क्या आंसर करेंगे? कि हमारे पास एक सर्किट है और सर्किट के अक्रॉस हमने 1 एम्पियर फ्लो करा रहे हैं. कब फ्लो करा रहे हैं? जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है. ठीक है ना. तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है. तो अगर 1 वोल्ट की डेफिनेशन कह रहा है रेजिस्टेंस 1 वोल्ट एंड करंट 1 एम्पियर, इन दैट केस द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट. 1 ओम की डेफिनेशन चाहिए आपको, तो 1 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट
एंड करंट ऑल्सो 1 एम्पियर। तो हम इस तरीके से इनको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का सिंबल देख लेते हैं। सिंबल, what is the symbol of resistance? The symbol of resistance will be like this. This is the resistance. अगर मैं कहूँ what is this? This one is the variable resistor. okay? इसको हम R से डिनोटेड करते हैं, इसको भी R से डिनोटेड कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब अगर मैं कहूँ कि वोल्ट मीटर को आप कैसे डिफाइन करोगे या फिर उसका सिंबल कैसे बनाओगे? प्लस माइनस। वोल्ट मीटर क्या होता है? जो पोटेंशियल को मेजर करता है अक्रॉस द सर्किट। ओके, एमीटर, एमीटर का सिंबल होता है ए, दिस वन इज प्लस माइनस, दिस वन इज द ए। ऑल दीज आर द सिंबल्स वी विल यूज इन द सर्किट। अब हम एक छोटा सा सर्किट बना के देख लेते हैं इसके अंदर कि उस सर्किट के अक्रॉस हमारा पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर और एमीटर किस तरीके से कनेक्टेड होता है। एक हमने यहाँ पर बनाई और बनाने के बाद जो है सर्किट बनाते हैं बेटा एक। चलिए, मैंने कहा कि हमारे पास एक जो है बैटरी है। बैटरी क्या होती है बच्चों, ये आज अब डिस्कस करेंगे हम। हमने कहा हमारे पास ये एमीटर है, दिस इज पोटेंशियल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल। दिस इज द एट जीरो पोटेंशियल, हम नेगेटिव लिख के चलते हैं, बट इज विल कंसिडर एट नेगेटिव पोटेंशियल। ओके, फिर इस नेगेटिव पोटेंशियल के अक्रॉस हमने कहा कि हम एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें अगर पोटेंशियल मेजर करना है तो यू हैव टू यूज अ वोल्ट मीटर अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ये एक बल्ब भी हो सकता है, ये कोई भी डिवाइस हो सकती है। और बच्चों हम इसके अंदर जो डिस्कशन करेंगे वो पूरा डीसी को लेके डिस्कशन करेंगे एंड 4th यूनिट में हम एसी को लेके डिस्कशन करेंगे। वहाँ डीसी एज वेल एज एसी दोनों हो जाएंगे हमारे, एसी सर्किट और ये। ओके, तो दिस वन इज द रेजिस्टेंस। अगर आप कहीं पर लगाना चाहे तो एक स्विच लगा सकते हैं। अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पे कनेक्ट है तो इट विल बी पॉजिटिव एंड दिस ऑल्सो भी नेगेटिव। एमीटर के पॉजिटिव से क्या कनेक्ट होगा हमारा, ये वाला सिंबल हमारा कनेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज द फैक्टर्स, व्हाट इज द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंसेस डिपेंड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हम थोड़ा सा उसको समझ के चलते हैं कि व्हाट इज द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंसेस डिपेंड। ओके, द रेजिस्टेंस विल डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स। चलिए बच्चों इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओम्स लॉ हो गया हमारा। सेकंड, अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस।